सेकेंड ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 2 लेसन नंबर 2 मानव विकास ये अध्याय चल रहा है। तो आज इसमें हमें जो है कुछ जो दूसरे ये मानव विकास का जो चैप्टर है इसके कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय सवाल दिए जा रहे हैं। इनको आप अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक नोट कीजिए और वीडियो जो बताई जा रही है, वीडियो में जो समझाया जा रहा है उस चीज़ को ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। इसको कॉपी में आप बाकायदा लिख सकते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान संदर्भ में विकास का प्रतीक किसे समझा जाए। विकास का प्रतीक या विकास का पैमाना, विकास का जो सूचक है वो जो है बताया गया है। तो ये कह रहा है वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भ में विकास का प्रतीक किससे समझा जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला है कंप्यूटरीकरण। ये क्योंकि कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर की महत्ता आज के समय में ज़्यादा है, तो ये विकास का एक पैमाना है। औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन जाल, बृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत व आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और वैयक्तिक सुरक्षा आज से को ही वर्तमान संदर्भ विकास का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारे विकास के वर्तमान जो है सूचक हैं। दूसरा जो सवाल है, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक निम्नलिखित हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी तथा रोजगार। ये आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हैं। आर्थिक दृष्टि से कौन सा देश कितना उन्नत है, इस पैमाने पर जो है किसी देश की आर्थिक उपलब्धियों का जो है आंका जाता है। जिस देश का घरेलू उत्पाद सकल जीडीपी ज़्यादा है तो वो देश बहुत उन्नत है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है तो वह देश बहुत ज़्यादा जो उन्नतशील है। गरीबी जहाँ पर नहीं है वह देश धनी है। जहाँ रोजगार ज़्यादा है, सभी लोगों को रोजगार मिला, वह देश बहुत अमीर, आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। लेकिन जहाँ पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जहाँ बहुत कम है तो वह देश बहुत जो है निर्धन की श्रेणी में आता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर देश होता है। जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है वह देश बहुत निर्धन है। जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जहाँ रोजगार नहीं है, वो देश निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो ये आर्थिक उपलब्धियों के पैमाने हैं। तीसरा सवाल है, स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन का सूचक आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आशोधित मृत्यु दर, आशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट सवाल है, केरल में साक्षरता दर ऊंची होने के कारण बताइए। तो केरल के साक्षरता दर ऊंची होने के निम्नलिखित कारण हैं। गैर कृषि कामगारों का ऊंचा अनुपात। यहाँ जो कृषि, देखिए जो कृषि प्रधान देश हैं वो ज़्यादातर गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं। लेकिन केरल एक ऐसा स्टेट है इंडिया, भारत का, जहाँ पर गैर कृषि कामगारों का अनुपात ऊंचा है। जहाँ पर कृषि के अतिरिक्त जितने कार्य हैं, जो बिजनेस सेक्टर वाले हैं या औद्योगिक धंधे वाले जो कार्य हैं वो ज़्यादा यहाँ पर होता है। शिक्षा पर पारंपरिक रूप से अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तथा कुशल और सजग प्रशासन, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ऊंची है। नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास की कुंजी क्या है। भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता, किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। यानी ये जितने पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, जैसे भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण है, अज्ञानता है, निरक्षरता, ये ऐसे पैमाने हैं जिन क्षेत्रों में इनसे मुक्ति मिल जाती है। जहाँ पे जो भूखमरी है, स्टारवेशन है, वो ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर जो है वो मानव विकास की कुंजी है। जहाँ गरीबी ख़त्म हो गई, जहाँ दासता ख़त्म हो गई, बंधुआकरण जहाँ है, अज्ञानता जहाँ नहीं है, वहाँ पर जो है क्या होता है, वो देश, वह क्षेत्र, वह जो देश होता है ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन जहाँ भुखमरी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ दासता है, वहाँ जो है मानव विकास का जो स्तर है बहुत नीचा होता है। तो ये मानव विकास की कुंजी है। इसी आधार पर वहाँ मानव विकास को जो है मापा जाता है। तो ये मानव विकास की कुंजी है। नेक्स्ट इसमें है, एक स्वस्थ और लंबे जीवन के महत्वपूर्ण माप क्या हैं। देखिए, शिशु मृत्यता, माताओं के प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण, व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वस्थ जीवन और लंबे जीवन के महत्वपूर्ण सूचक हैं। ये हो गया। फिर इसमें है, मानव विकास सूचकांक 2007-8 के अनुसार केरल का मानव विकास सूचकांक मूल्य क्या है। तो मानव विकास सूचकांक 2007-8 के अनुसार केरल का मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.790 है। देखिए, मानव विकास का जो सूचकांक है वो जितने भी देश हैं दुनिया के, वो अधिकतम 1 है और 1 के नीचे सभी जो है राज्यों को देशों को मानव
विकास सूचकांक के आधार पर उसको जो श्रेणी में बांटा गया है। तो भारत का जो 2007-8 का मानव विकास सूचकांक का मूल्य है 0.790 है। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यास धारिता, अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। इन्होंने कहा है व्यक्तिगत मितव्ययिता मतलब जो व्यक्तिगत बचत है, ठीक है, जो व्यक्तिगत बचत है, अहिंसा है, सामाजिक धन की न्यास धारिता है। तो ये क्या है? राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। इसके बाद इसमें है जो नेक्स्ट सवाल है, सुमा कार की पुस्तक का क्या नाम है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल सन 1974 में ये प्रकाशित हुई थी। तो सुमा कार की पुस्तक का ये नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है। नेक्स्ट सवाल है, 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे क्या थे? लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा सन 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए जो है जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो किसी देश में है, चाहे किसी स्टेट में है, तो कुछ योजनाएं जो विकास के पैमाने को बढ़ाने, विकास को बढ़ाने के लिए, यानी विकास में तीव्रता लाने के लिए इन योजनाओं में कुछ मेन मुद्दे को रखा जाता है। तो उन मुद्दों पर ही जो है क्या होता है, मुख्य रूप से जो है प्रयास किया जाता है, उनको जो है उनकी कमियों को दूर करने के लिए उसमें जो है या उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो लोगों की प्रतिभागिता, उनकी सुरक्षा सन 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। यानी 93 की जो मानव विकास का प्रमुख मुद्दा था क्या था? लोगों की प्रतिभागिता, लोगों की सहभागिता उसमें ज़्यादा हो, ये इसका मानव विकास का मेन मुद्दा था। और मानव विकास के संकेतक या पक्ष बताइए। तो मानव विकास के संकेतक हैं मानव संकेतक, स्वस्थ संकेतक, सामाजिक संकेतक, आर्थिक संकेतक। ये कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय सवाल थे जिसको मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। तो ये बहुत आसानी से आप कॉपी में देख सकते हैं, इसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये कार्य आपको निश्चित रूप से अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। तो इसके आगे का जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।